नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। भारत और अमेरिका के अधिकारी साल 2025 में साल भर एक ट्रेड डील फाइनल करने के लिए संघर्ष करते रहे। दोनों देशों के अधिकारी एक शुरुआती फ्रेमवर्क ट्रेड डील बनाने के लिए मुश्किल बातचीत में लगे रहे, जिससे आखिरकार एक बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी बीटीए का रास्ता खुलता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भारतीय उत्पादों पर 25% का टैरिफ लगाया और बाद में रूसी तेल खरीदने की वजह से उसे बढ़ाकर 50% कर दिया। कई दौर की बातचीत बार बार नाउम्मीदी के दौर में बदलती रही, जिसके पीछे भू राजनीति, आर्थिक संरक्षणवाद और अमेरिका को अपनी अलग अलग प्राथमिकताओं के रास्ते में भारत का दिखना था। अमेरिका की तरफ से लगाए गए 50% टैरिफ का सीधा असर भारत के टेक्सटाइल, लेदर और फुटवेयर जैसी इंडस्ट्री पर हुआ। निर्यातकों ने शिपमेंट में तेजी गिरावट देखने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन भारत ने अपनी संप्रभुता को सामने रखते हुए ट्रंप के टैरिफ के प्रेशर में नहीं झुकने के इरादे के साथ आगे कदम बढ़ाया। इसलिए जबकि इस महीने की 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति बने 1 साल का वक्त पूरा हो जाएगा, जो बताता है कि असल में अमेरिका चाहता ही नहीं है कि भारत के साथ कोई ट्रेड डील हो। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ हर बातचीत के ऊपर एक साया बनकर मंडराता रहता है। भारत से क्यों नाराज रहे डोनाल्ड ट्रंप, ये एक बड़ी वजह है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। अमेरिका के पहले नीति निर्माता भी कारोबार सेक्टर में भारत की कथित संरक्षणवादी नीतियों से असहज रहे हैं, जिसमें ऊंचे शुल्क, जटिल मानक और नियामकीय अनिश्चितता शामिल है। जहां पिछली अमेरिकी सरकारें धीरे धीरे इन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करती रहीं, वहीं ट्रंप प्रशासन ने सख्ती दिखाई, जबकि दूसरी तरफ भारत में सुधार अक्सर धीरे धीरे और राजनीतिक तौर पर संवेदनशील होते हैं। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन में यह धारणा काफी ज्यादा थी कि भारत 2 नावों की सवारी अमेरिका और रूस की कर रहा है। एक तरफ अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक साझेदारी, तो दूसरी तरफ रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा संबंध। इस धारणा ने भारत अमेरिका के संबंध में विश्वास का काफी नुकसान पहुंचाया। कृषि और डिजिटल व्यापार भारत और अमेरिका के बीच होने वाले कारोबार में सबसे बड़ी मुश्किलें। अमेरिका भारत से जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम सोया और मक्का के लिए बाजार खोलने की मांग कर रहा है, खासतौर पर तब जब चीन ने इन वस्तुओं की खरीद कम कर दी है। लेकिन भारत ने घरेलू संवेदनशीलताओं और अपने नॉन जीएम उत्पादों की वैश्विक मांग का हवाला देकर इससे इनकार कर दिया। वहीं डिजिटल ट्रेड पर WTO की ई-कॉमर्स मॉरेटोरियम, जिसने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई और उसे स्थायी बनाने के पक्ष में अमेरिका अड़ा रहा। भारत भविष्य में नीति जो है लचीलापन बनाए रखना चाहता है नीतिगत, क्योंकि वॉशिंगटन इसे इनोवेशन और बाजार पहुंच के खिलाफ संरक्षणवादी रुख मानता है। अब इस पूरी डील के पीछे आप क्या समझते हैं? अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया उस पर आप क्या समझते हैं? और भारत ने जो टैरिफ के सामने झुकाव नहीं दिखाया उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।